जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है हेमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हेमेटो का मतलब हम सब लोग जानते हैं, हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। हेमेटो जो वर्ड है ये यूज में लिया जाता है ब्लड के लिए और पोइसिस वर्ड जो यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है फॉर्मेशन के लिए, या फिर इसको हीमोपोइसिस भी अपन बोल सकते हैं। मतलब कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना, ब्लड सेल्स का बनना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हेमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, जितने भी प्रकार के ब्लड सेल्स है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, उन सभी प्रकार के ब्लड सेल्स का बनना और उनका डेवलपमेंट होना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हेमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हीमो का मतलब भी यहाँ पर ब्लड ही है। यहाँ पर हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है। कई बार अपन ये सोच लेते हैं कि भाई हीमो का मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन आ जाएगा, अपन ये बोल दें कि भाई फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हीमो का मतलब भी क्या है, ब्लड है, और हेमेटो का मतलब भी क्या है, ब्लड है। और पोइसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब फॉर्मेशन उनका बनना। ठीक है। सेकेंड लाइन अपन देखिए, इसमें जो तीन प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। क्यों? क्योंकि अपन जो आरबीसी है उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज में लेते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी के लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट के लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को अपन क्या बोल देंगे, इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस, और प्लेटलेट के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस। तो ये तीन प्रोसेस अपने किस में आ जाते हैं, हेमेटोपोइसिस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि अब ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन होने का, ब्लड सेल बनने का, वो स्टार्ट कहां से होता है और किस प्रकार से होता है। एट द 1 to 3 मंथ, मतलब स्टार्टिंग के 1 से 3 महीने, जब बच्चा जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी जो सेल्स बनती है वो किस प्रकार से होती है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का, तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर दो प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कि उसका एग योक, और एक होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए जाइगोट बना तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक तो हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड वाला हिस्सा, और एक हो जाता है एग योल्क वाला हिस्सा। तो एग योल्क वाला जो हिस्सा है उससे एक सेल बनती है, उस सेल को अपन बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, इसी सेल से फिर अपना बाकी का पूरा जो सिस्टम्स है, अपना जो ऑर्गन्स है, अपने जो टिश्यूज है, वो सारे अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी इसी सेल से आगे सेल, इसमें सेल डिवीजन होता रहता है, और हमारी जो सेल्स है वो बढ़ती रहती है, और हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता रहता है। तो सबसे पहले इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर 1 से 3 महीने का जब बेबी होता है, तब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, वो डेवलप होती है। उसके बाद 3 से 6 महीने मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से क्या बनती है, आपके ब्लड सेल्स बनती है। उसके बाद 3 से 6 महीने का जब बेबी हो जाता है, तो ये स्टेम सेल्स माइग्रेट कर जाती है आपके अदर ऑर्गन्स में। कौन से ऑर्गन्स में, लीवर में और स्प्लीन में। लीवर और स्प्लीन के अंदर ये जो स्टेम सेल्स है, या जिसको अपन मेसोडर्मिक सेल भी बोल सकते हैं, ये माइग्रेट कर जाती है, और फिर जो आपके ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन है वो आपका लीवर और स्प्लीन के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। फर्दर आगे अपन देखें तो 6 से 9 महीने का जब बेबी हो जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर, जब मदर के अंदर बेबी रहता है, जब वो 9 महीने तक का हो जाता है, तब ये जो आपकी जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, ये लीवर और स्प्लीन से भी आगे चली जाती है। कहाँ चली जाती है, बोन मेरो के अंदर चली जाती है। जो बोन्स जो बनती है बच्चे की, उसके अंदर ये पहुंच जाती है, और बोन मेरो से फिर उसका क्या होने लग जाता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो बेसिकली ये तीन चीज अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी, कि भाई स्टार्टिंग जो इंट्रायूटेराइन लाइफ है उसके अंदर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जिसको अपन बोलते हैं, उससे आपके ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 3 से 6 महीने का जब बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, तो लीवर और स्प्लीन के अंदर ये सेल माइग्रेट कर जाती है, और वहां से फिर आपके ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद बेबी जब डिलीवर होने वाला होता है, तब बोन मेरो से, और उसके बाद जब फर्दर डिलीवरी जब आपकी हो जाती है, जब बच्चा ग्रोथ करने लग जाता है, तो फिर आपकी बोन मेरो से ही उसका जो ब्लड सेल है उसका फॉर्मेशन होता है। और जब वो एडल्ट में पहुंच जाता है, तो उसकी जो भी बड़ी लॉन्ग बोन्स, जैसे कि ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, पेल्विक ग्रिडल हो गया, स्ट्रनम हो गया, ये जो सारी बोन्स है, इन बोन के अंदर रेड बोन मेरो से आपकी ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अपने को ये तीन चीज स्टार्टिंग में याद रखनी है। उसके बाद अपने को क्या याद रखना है कि लॉन्ग बोन्स और बोन मेरो से अपना, जिसके अंदर रेड बोन मेरो पाया जाता है, उससे आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप प्रोसेस देखिए, इसका प्रोसेस किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बनती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है लिम्फोइड स्टेम सेल, और एक होता है माइलोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है वो फर्दर आगे डिवाइड होती है लिम्फोब्लास्ट में, और लिम्फोब्लास्ट से अपने को क्या मिलता है, टी एंड बी सेल्स। टी एंड बी सेल, जिसको अपन बोलते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट।
तो ये आगे जाकर क्या बना देती है, हमारी लिम्फोसाइट बना देती है। दूसरी अपनी होती है माइलोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल आगे जाकर बहुत सारी कोशिकाओं में कन्वर्ट होती है। इसका जो पहला फर्स्ट जो कन्वर्ट होती है वो होती है माइलोब्लास्ट में, और माइलोब्लास्ट के बाद बहुत सारी कोशिकाएं बनते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के अंदर आ जाती है। मोनोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और कैरियोसाइट, ये सारी किस्में आ जाती है आपकी माइलोइड स्टेम सेल से आगे आकर कन्वर्ट हो जाती है। तो मोनोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल से डब्ल्यूबीसी के अंदर आ जाती है, और कैरियोसाइट जो आपकी वो आपके आगे जाकर क्या बना देती है, प्लेटलेट। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हिमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस, मतलब कि ब्लड की कोशिकाओं का बनना, ब्लड की सेल्स का बनना। किस प्रकार से, कौन बना रहा है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, जो कि आगे फर्दर डिवाइड होती जा रही है। और कहां कहां पर ये पाई जा रही है, अकॉर्डिंग टू एज ये पाई जा रही है। स्टार्टिंग में इंट्रायूटेरल लाइफ में ये सिर्फ स्टेम सेल से बन रही थी, फिर ये आपके लीवर और स्प्लीन में चली जाती है और वहां से प्रोडक्शन करती है, वहां से फॉर्मेशन करती है किसका, ब्लड सेल्स का, और उसके बाद बोन मैरो से करती रहती है फर्दर पूरी टिल लाइफ तक बोन मैरो से आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ये तो बात हो गई आपके हिमेटोपोइसिस की। अब अपन पर्टिकुलर बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस की, क्योंकि हिमेटोपोइसिस के अंदर जो जनरली जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपका इरिथ्रोपोइसिस है। ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर कि टी और बी लिम्फोसाइट यहाँ पर बन रही है लिम्फोइड स्टेम सेल से, और माइलोइड से आपकी बन रही है मोनोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो ये ल्यूकोपोइसिस में आ गया, और थ्रोम्बोपोइसिस में आपके कैरियोसाइट बन जाती है। इरिथ्रोपोइसिस को अगर फर्दर अपन देखें तो इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब कि आरबीसी का बनना, आरबीसी का डेवलपमेंट होना। तो इसका किस प्रकार से होता है, वही सेल प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल इसको अपन बोल सकते हैं, या फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल इसको अपन बोल सकते हैं। तो उससे फिर वो किस सेल में डिवाइड होती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। दोस्तों यहां पर जो होगा, यहां पर आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, यहां पर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। अपन क्या बोलते हैं कि आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस पाया जाएगा, और उसकी जो शेप भी रहेगी ना वो बिल्कुल राउंड शेप रहेगी। जो यहाँ पर जो सेल है उस सेल की शेप कैसी रहेगी, राउंड शेप, और उसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो फर्दर आगे कोशिकाओं में डिवाइड होती जाएगी तो न्यूक्लियस छोटा होता जाएगा, और उसकी जो शेप है वो राउंड से बाइकॉनकेव हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। फर्स्ट जो इससे में बना, क्या बना, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में बना अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली के बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट के बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, और उसके बाद रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट तक आते आते जो आपका न्यूक्लियस था वो बिल्कुल नैरो हो गया, मतलब उसका जो दिखना था न्यूक्लियस का वो बिल्कुल कम हो गया, और इरिथ्रोसाइट में आते आते नो न्यूक्लियस हो गया, और जो आपकी जो आरबीसी थी वो एक फ्लैट शेप ले लेती है, बाइकॉनकेव शेप ले लेती है आपकी आरबीसी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में क्या क्या प्रोसेस हुआ कि जो स्टेम सेल थी वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट में 3 प्रोसेस आई, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट। ये हुआ नॉर्मोब्लास्ट, और उसके बाद डायरेक्ट क्या अपना रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट तक आते आते आपकी जो आरबीसी की जो शेप थी वो चेंज हो गई, और जो न्यूक्लियस था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वहां से हट गया, वहां से डिसअपियर हो गया, और इरिथ्रोसाइट वहां पर डेवलप हो गई। तो ये एक प्रोसेस होता है आपका इरिथ्रोपोइसिस का, और ये प्रोसेस होता है आपका हिमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस का। इसके अलावा दोस्तों कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हमारे इन दोनों प्रोसेस में हेल्प करते हैं, दोनों प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन जैसे अपन ये इरिथ्रोपोइसिस है, तो इरिथ्रोपोइसिस में जो हार्मोन हेल्प करता है उसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन क्या करता है, आपके हेल्प करता है किसके अंदर, इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस के अंदर। इसमें ये पूछा जाए कि ये कहां से सिक्रेट होता है, तो ये दोस्तों सिक्रेट होता है किडनी से, ये किडनी से सिक्रेट होता है, और ये किसमें हेल्प करता है, इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। दूसरा जैसे ल्यूकोपोइसिस है, तो ल्यूकोपोइसिस में जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको अपन बोलते हैं ल्यूकोपोइटिन, ठीक है। और थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस में जो अपनी सेल बनी थी वो क्या बनी थी, कैरियोसाइट। और कैरियोसाइट जो बनाने वाला जो हार्मोन है जो कि उसको स्टिमुलेट करता है वो होता है मेगा कैरियोसाइट। तो ये कुछ हार्मोन्स भी है जो भी इस प्रोसेस को आपके स्टिमुलेट करते हैं, इस प्रोसेस को फॉर्मेशन जो होता है ब्लड सेल का उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका जनरल प्रोसेस था हिमेटोपोइसिस और इरिथ्रोपोइसिस का। जो बेसिक चीज है इसमें याद रखने लायक वो ये है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से ही ये सारी जो सेल्स है अपनी ब्लड सेल्स वो बनती है, और ये हर एज पर अलग अलग जगह से आपकी जो ब्लड सेल है वो प्रोड्यूस होती है, अलग अलग जगह से बनती है। किस प्रकार से, स्टार्टिंग में स्टेम सेल से बन रही थी, फिर 3 से 6 महीने का जब बेबी होता है इंटेरियर लाइफ में तो लीवर और स्प्लीन से, और उसके बाद बोन मेरो से जो लॉन्ग बोन्स आपकी हो जाती है उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वो यहाँ से, इसके अगर यहाँ से नहीं बन पाएगी तो पीछे वाले हिस्से में स्टेम सेल नहीं है, वहां पर भी वो स्टेम सेल है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से बनने लग गई तो वो पिछले वाले हिस्से जो अपने थे लीवर, स्प्लीन और मल्टीपल स्टेम सेल वहां से वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी स्टेम सेल नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर भी स्टेम सेल है, यहाँ पर भी है, लेकिन क्योंकि जो बोन मेरो ने अब
ये फुली इसका जो है वो डेवलप हो गया है एडल्ट लाइफ में आते आते। तो ये फुली डेवलप जब अपना हो जाता है तब यहीं से सारी अपनी जो ब्लड सेल्स है वो फॉर्म होती है। और कहाँ से फॉर्म होती है? रेड बोन मैरो से। तो दोस्तों ये था आपका इरिथ्रोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस।